Hello children, welcome back. क्लास 5 चैप्टर नंबर 2। लास्ट हमने देखा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आज हम सब्सट्रैक्शन में ही थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया है डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब भी सब्सट्रैक्ट ही होता है। फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में आप बच्चों को माइनस की साइन और सब्सट्रैक्ट वर्ड दिया गया जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। नाउ यू ऑल आर इन 5th स्टैंडर्ड एंड नेक्स्ट ईयर यू विल बी गो इन 6th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर डिफरेंस वर्ड यूज़ होगा। डिफरेंस वर्ड जो है वो ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि टोटल, हाउ मच, हाउ मैनी, डिफरेंस, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो कंफ्यूजन यहीं पर ही रहता है कि कब कौन सा कैलकुलेशन किया जाए, सब एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। तो डिफरेंस वर्ड जब भी आए तो उसका मतलब होगा सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पर ये एक चीज़ आपको दिखाई देगी, जैसे कि 22,873 फ्रॉम 54,201। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दिया है, माइनस के साइन की जगह पर एक वर्ड यूज़ किया है और वो जो वर्ड है वो है फ्रॉम। अब आपको पता चलेगा कि 22,873 जो है वो 54,201 से तो स्मॉलर है, यानी कि छोटा नंबर है। तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर गलतियाँ भी इस तरह की करते हैं कि 22,000 पहले दिया तो पहले लिख दिया और फिर 54,201 जो है वो बाद में लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो इस नंबर को अच्छे से 2 बार रीड करो और फिर इसको समझने की कोशिश करो। ये जो नंबर है और इसमें दिया गया फ्रॉम है, ये हमें ये बताता है कि 22,873 जो है इस नंबर को, यानी कि इस नंबर 54,201 में से माइनस करो, यानी कि ये जो नंबर है वो बड़ा है, इस नंबर में से इस छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने लिखा है 54,201 माइनस 22,873। अब ये आपके लिए आसान है क्योंकि आपने सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी आगे सीख लिया है। 1 माइनस 3 नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया है, तो 0 पर से बोरो लिया है और 1 के ऊपर क्या हो गया, 11। 11 माइनस 3 इट मीन्स 8। 0 था तो यहाँ पर आगे नंबर हो गया 9। 9 माइनस 7 तो 2। यहाँ पर क्या है 2। 2 माइनस 8 नहीं हो सकता बिकॉज 2 जो है वो छोटा नंबर है, ठीक है। तो हमने 4 पर से क्या कर दिया है, बोरो लेकर यहाँ पर क्या कर दिया है 1। 1 माइनस 8 नहीं हो सकता तो 11 हो गया। तो यहाँ पर 11 माइनस 8 यानी कि 3। 3 माइनस 2 1। 5 माइनस 2 3। नाउ फाइंड द मिसिंग डिजिट। जैसे कि हमने आगे सीखा था फाइंड द मिसिंग डिजिट इन एडिशन, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग डिजिट इन क्या करना है, तो सब्सट्रैक्शन में देखना है। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 जो है वो हमें पता है वो हो जाएगा 1। यहाँ पर बॉक्स में कोई नंबर दिया नहीं था, ये मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे कि आपको पता चले कि यहाँ पर आपको यही मानना है कि कोई नंबर अभी नहीं दिया हुआ है। 3 माइनस, यहाँ पर तो बॉक्स है, यहाँ पर आंसर आ गया है 1, ठीक है। तो 3 में से हम ऐसा कौन से नंबर में से हम 3 माइनस करें तो आंसर 1 मिलेगा, तो वो नंबर होगा 4। 4 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमें आंसर मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, तो 5 माइनस, यहाँ पर बॉक्स में कोई नंबर नहीं दिया था, डायरेक्टली यहाँ पर 9 लिख कर दिया गया था। तो 5 में से अगर हम कौन सा नंबर माइनस करें तो 9 होगा। तो 5 में से तो हम ऐसा कोई भी नंबर माइनस नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें आंसर 9 मिले। पर हाँ एक है कि 5 के आगे कौन सा नंबर था, तो 7। तो 7 पर से अगर हम बोरो ले और 5 को कट करके हम यहाँ पर 15 बना दें तो हम ये कह सकते हैं कि 15 में से अगर हम ऐसा कोई नंबर माइनस कर सकते हैं कि हमें 9 आंसर मिले। तो यस, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 9 के बाद नंबर काउंट करना शुरू करें और स्टॉप कहाँ होना है, तो 15 पर स्टॉप हो जाना है। तो जैसे कि 9 के बाद अगर हम काउंट करें तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमें क्या आंसर मिल सकता है, 9। वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर 7 पर से बोरो लिया था तो 7 के आगे का नंबर क्या हो गया था,
6। अब 6 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर फिर से 4 पर से बोरो ले लिया, 6 का हमने 16 कर दिया और 4 के आगे का नंबर यानी कि 3 कर दिया। अब 16 माइनस 8, तो वो तो हमें पता है कि 16 माइनस 8 तो क्या आंसर आता है 8। एंड 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 वो भी हमें पता है कि 3 माइनस 1 यानी आंसर 2। तो ये जो है वो बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो माइंड में रखते जाना है और इस सम को सॉल्व करते जाना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको आपकी जो सॉल्यूशन शीट होगी उसमें देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो मल्टीप्लिकेशन के जो सम होते हैं उसको ऐसे भी दिए जाते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट। जब भी एग्जाम में फाइंड द प्रोडक्ट इस तरीके का हेडिंग आए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइंड द प्रोडक्ट इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर भी हेडिंग में कुछ चेंज था, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि सब्सट्रैक्शन। अब आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, देखिए हर एक बात को आप सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एडवांस लेवल के थोड़े थोड़े जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ होते जाएंगे। तो यहाँ हमें कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है, जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में हम छोटे छोटे डिजिट के सीखते थे, थर्ड फोर्थ में हम ये बेसिक सीख कर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला मैंने नंबर लिया है 33,652 मल्टीप्लाई 6। तो सिंपली जैसे कि हम करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर बताया है कि 33652 मल्टीप्लाई 6 यानी कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 बॉक्सेस बना दिए हैं। यहाँ पर जब आप इस तरीके का कैलकुलेशन करो तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बॉक्सेस बनाएं, पर अगर आप बनाओ देन नॉट बैड, ठीक है। तो 33652 मल्टीप्लाई 6, तो इसका मतलब होगा कि 6 को 2 के साथ, 6 को 5 के साथ, 6 को 6 के साथ, 6 को 3 के साथ और 6 को 6 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 का टेबल 2 तक हमें बोलना है। तो 6 2 क्या होता है 12। तो 12 का जो 2 है वो नीचे आएगा, 1 जो है वो ऊपर जाएगा। 6 5 क्या होता है 30। 30 प्लस अगर हम 1 करें तो क्या होगा 30 प्लस 1 यानी 31। तो 1 जो है वो नीचे आया, 3 जो है वो ऊपर गया। 6 6 36। 36 में अगर हम 3 ऐड करें तो 37 38 39। तो 9 विल कम डाउन एंड 3 विल गो ऑन द 3 के ऊपर चला जाएगा। 6 3 18 18 प्लस 3 यानी 21। तो 21 का जो 1 है वो यहाँ पर नीचे आएगा और 2 जो है वो ऊपर जाएगा। 6 3 18 18 प्लस जो 2 है वो 20। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये तो था एक सिंपल और जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो मेथड थी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी मेथड है कि अगर आपको 1 to 20 तक के टेबल नहीं आते हैं, 11 to 20 तक के टेबल नहीं आते, पर फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। पर हाँ, वहाँ पर आपको 1 to 10 के टेबल एटलीस्ट थोड़े तो बहुत आने ही चाहिए, क्योंकि जो टेबल होते हैं वो मैथ्स का बेस है, ठीक है। तो चलिए एक आसान और तरीका सीख लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9,65,212 मल्टीप्लाई 15। अब 9,65,212 यानी कि पहले यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 5 15। तो ये जो है वो 6 डिजिट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने 6 बॉक्सेस बना लिए। यहाँ पर कितने डिजिट है 1 and 2। तो ऐसे मैंने कितने डिजिट बना लिए 2 डिजिट बना लिए, ठीक है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर के बीच में हमें ऐसी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा जो है वो स्टेप 1। मैंने यहाँ पर स्टेप 1 ऐसे इसीलिए लिखा है क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बोर्ड पर नहीं सीख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कर बताई।
आपको एग्जाम में स्टेप 1 यानी ऐसे ड्रू करो, स्टेप्स 2 यानी ऐसे ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड बहुत ही आसान है। अगर आप 2 बार इसको ध्यान से देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। चलिए, अब जैसे कि हमारा पहला काम क्या था, तो 6 बॉक्सेस बनाए, फिर ऐसे हमने 2 बॉक्सेस बनाए। मान लो यहाँ 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट थे तो या 4 डिजिट थे, तो हम 1 2 3 4 4 डिजिट के जो 4 बॉक्सेस है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अब सबसे पहले सीख लेते हैं कि नंबर को कहाँ और कैसे लिखना है। ये जो 6 बॉक्सेस है उसके ऊपर यानी कि बाहर की साइड हम क्या लिखेंगे, तो ये पहला बॉक्स है, तो पहले बॉक्स में हमारा पहला नंबर क्या है, तो यहाँ पर 9, तो मैंने लिख दिया है 9। दूसरा बॉक्स, तो दूसरे बॉक्स के ऊपर मैंने क्या लिखा है 6, ये जो हमारा दूसरा नंबर है 6। ऐसे ही 5 2 1 2, तो यहाँ पर 5 2 1 2 यानी कि कुल मिलाकर 9,65,212 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 5 यानी कि जो 15 नंबर है उसको यहाँ पर लिख दिया है 1 और 5। यहाँ तक का समझ में आ गया। ये जो बीच की लाइन है वो अच्छे से ड्रॉ करनी है, और इस तरीके के सम में ज़्यादातर हो सके तो स्केल का यूज़ करना, हाथ से लाइन मत खींचना, क्योंकि लाइन अगर इधर उधर हो गई तो आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो बॉक्सेस और लाइंस का ही है। अगर लाइन इधर उधर हो जाती है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, अभी आपको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं स्केल रख देती हूँ। ठीक है, चलिए, अब 1 जो है उसको हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 का टेबल तो हम सबको आता ही है, आता है ना, तो बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 0 इसीलिए लिखा क्योंकि 2 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है इसीलिए। फिर 1 1 सा 1, तो 1 यहाँ पर 0, देन 1 2 ज़ा 2 2 0, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 9 ज़ा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो 5, तो अब 5 को भी यहाँ पर जितने भी नंबर्स है उसके साथ हम क्या करेंगे, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 2 ज़ा 10, तो 1 इधर 0 इधर, तो ये बन गया हमारा 10। जो 10 का 1 है वो ब्लू पार्ट में लिखेंगे, 0 जो है वो यहाँ पर पिंक पार्ट में लिखेंगे। फिर क्या है, 5 1 ज़ा 5, तो 5 इधर 0 इधर हो गया। 5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया 10। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। यानी आपके जो सारे नंबर्स है वो ऐसे बन जाएंगे। यहाँ पर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये सारे नंबर्स को ब्लू एंड पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ताकि एडिशन कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ सके। ये कलर आपको फिल करना कंपलसरी नहीं है, अगर आप करते हैं तो आपकी जो कॉपी है इसमें कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, तो ये जो सारे नंबर्स आपने यहाँ पर लिखे उसका क्या करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन कैसे करोगे, तो एडिशन जो है वो ऑलवेज इसमें जो है वो बॉटम यानी कि नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर से लेफ्ट हैंड साइड टॉप की ओर जाएगा, नीचे से क्रॉस में धीरे धीरे करते करते ऊपर तक पहुंचकर ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केल रख देती हूँ और बताती हूँ। यहाँ पर 0 के आसपास कोई नंबर नहीं है, तो 0 + 0 तो क्या हो गया 0। थोड़ा आगे चलते हैं तो पार्ट आया ब्लू पार्ट। ठीक है, तो ब्लू पार्ट में कौन कौन से नंबर है, 2 1 5, तो 2 + 1 + 5 तो क्या होता है 8, 2 + 1 3 3 + 5 8। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पिंक पार्ट में 0 1 0 1, तो क्या होगा 0 + 1 + 0 + 1 तो 1। ब्लू पार्ट में कौन कौन से नंबर्स है, ब्लू पार्ट में नंबर्स है 0 + 2 + 1 + 5।
तो 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 + 5 क्या होता है 8। ठीक है, इससे अगर हम आगे थोड़ा जाए तो पिंक पार्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन से नंबर्स हैं, तो पिंक पार्ट के अंदर है 0 5 2 0। ध्यान रहे ये जो बाहर के नंबर है उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये अंदर के जो नंबर है बॉक्सेस में अंदर जो आपने लिखे हैं वही नंबर को देखना है। ठीक है, तो 0 5 2, तो 0 + 5 5, 5 + 2 यानी कितने हो जाएंगे 7। ये हो बन जाएगा 7, बाय मिस्टेक यहाँ से 6 कर दिया है, यहाँ पर हो गया 7। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्लू पार्ट में तो 0 + 6 + 3 + 5, तो 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 5 14, तो 14 का 4 इधर आएगा। अब ध्यान ये रखना है 14 का 4 जो है वो यहाँ पर आएगा और 14 यानी कि 1 4 होता है ना, तो उसका जो 1 है आगे का नंबर वो हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पिंक पार्ट में, यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 4 मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा। अब 1 + 0 + 9 + 4, तो 1 + 9 10 + 4 14, अगेन यहाँ पर 4 आया पर जो 1 है वो कहाँ गया इधर, 1 जो है वो इधर हो गया फॉरवर्ड, जैसे कि हम सिंपल एडिशन में करते हैं ना, कैरी लगाते हैं ना, बस वैसे ही। पर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमने जो चले हैं वो पूरा क्रॉस में चले। अब 1 + 0, तो 1 + 0 क्या होगा आंसर 1। तो अब आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 1 4 4 7 8 1 8 0, ये जो है वो आपका आंसर है। समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक का अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं।